और आपकी बॉडी कपास की तरह वेटलेस हो जाती है। उस दशा को पकड़ने का कोशिश करना, ठीक है। जैसे एक शून्य हो जाते हैं ना, आप लोग को अनुभव है, हाथ पैर जब शून्य हो जाते हैं, तो उस शून्य में चलने का प्रयत्न करना। उस टाइम ये हमारे बॉडी बॉडी जैसा नहीं लगता है, पूरा हल्का है, लेकिन उसमें पावर ही नहीं जाता है वहां पर। लेकिन बॉडी अलग है और हल्का है जैसा महसूस होता है। किसी किसी को अनुभव में आया है, पकड़ में आया है। जी जी आया है। हाँ, उस टाइम ना हमेशा नहीं होता है, थोड़ी देर होता है वो, है ना, जो वो जब शून्य हो जाते हैं, जी तो थोड़ी देर क्या लगता है, वो अलग सा है। पैर में हो गया तो पैर आपका अलग है, लेकिन पैर बहुत हल्का है, वैसा ही हो जाता है। और जिसको समाधि घटी है और अंतर आकाश, मिड मिड ब्रेन भी एक्टिव है, जो जिसका सब ये खुला है उसका मिड ब्रेन भी एक्टिव होता है। जिसका मिड मिड ब्रेन एक्टिव है, वो नहाते समय एक बार याद करना, सिर से ना गर्म पानी से बोलना ही चाहिए, मतलब आपको गर्म लगना ही चाहिए वो पानी, और उसको सिर से लगाना और एकदम उसको ठहर जाना, और पूरा मुंह से बगे, बग के ना मुंह से एक बात जाएगी। अब तब पता करना, सेम आपका बॉडी वेटलेस जैसा फील हो सकता है। किस किस का हो सकता है, देख लेना एक बार, चेक कर लेना। समझ में आई ठीक है? है। राजेश भैया हाँ समझाओ जी तो जी। ये। माता समझाइए तो आपको क्या समझ में आया इसका। ये नहाते समय सिर पे पानी जैसे हम डालते हैं, सर से नहाते हैं, तो हमें ये फील करना है कि वो पानी हमें गर्म फील हो रहा है कि नहीं लग रहा है। और वो बहता हुआ मतलब मुंह से बहता हुआ नीचे जाना चाहिए, उसको फील करना है सर नहीं पे, हमें नहीं नहीं, सहस्त्रार रमा पर। माता सुनो सुनो। जी। नहीं नहीं, गर्म पानी से ही करना है, गर्म पानी अच्छा आपको अच्छा। बोलना चाहिए। वो गर्म पानी अच्छा। ही चाहिए, जैसे हम तो शावर करते हैं गर्म से, उस जी शावर से जी पूरा शेर से, और मुंह में भी पूरा गर्म पानी, आपके मुंह भीगना चाहिए पूरी गर्म से। आपको गर्म लगेगा, आप उससे नहीं कर पाओगे, मतलब करना मतलब गर्म ही चाहिए पानी, ठीक है। गर्म होना, ठीक। और सिर से पूरा मुंह के उसे, फिर आपकी बॉडी एक बार अलग से अनुभव में आ जाएगा। ये देख लेना ना कि कोई गर्म पानी से, पूरा गर्म पानी से मुंह में, मुंह शरीर पूरे हो जाए गर्म पानी से, लेकिन मुंह में होना चाहिए, मुंह और सिर में ऊपर से डालना पानी। तो और मतलब वो देखना पता नहीं बॉडी चलेगा हमें, गर्म पानी का पता बॉडी लेस। एहसास नहीं होगा। नहीं होगा, होगा गर्म पानी का एहसास होगा। और एक बार उस गर्म पानी के चरम सीमा से निकल के आपको आनंद आ जाएगा, बॉडी लेस होगा। और अच्छा बाद में आपको गर्म पानी उतना गर्म नहीं लगेगा बाद में, लेकिन पहला आपको बहुत गर्म लगेगा एक बार। जैसे ठीक आप एक ठीक। बार एकदम अचानक ठंडी में गई तो क्या होगा, शरीर पूरा कांपेगा ना, एक बार पूरा ठंडी से जी अंदर से कुछ कुछ जी। क्या निकल के कांप के, और फिर आपको बैलेंस में आ जाता है। वो भी, वो अवस्था भी सेम अवस्था है, वो ठंड का। हाँ, लेकिन यहाँ ठंडे पे पानी का तो गर्म से एक एहसास है, बार, उसमें तो लगता है कि पहले तो लगता है बहुत ठंडा, एकदम से सड़सड़ाहट सी होती है, लेकिन फिर वो नॉर्मल हाँ हो जाता है। हाँ, वैसा एक बार गरम को देख लेना, गरम से बॉडी का भी ऐसा करवा देगा, आपको उसी दशा में लेके जाएगा। एक बार चेक करना किस किस को होता है, ठीक है। ठीक है। समझ में आएगी नहीं पता नहीं, क्योंकि अगर नहीं नेपाली नहीं। में समझाता तो अच्छा समझाता मैं। नहीं, बहुत ये बिल्कुल आसान समझाया है आपने, बिल्कुल समझ में आ गया है। प्रभु जी, पर है ना, मतलब मैंने तो कभी गर्म पानी सिर पे डाला ही नहीं, सर्दी में भी नहीं। डाल के देखो बोलेगा, पर है ना, गरम से। वो डैंड्रफ हो जाता है और वो हेयर की प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से मैं तो मतलब सर्दी में भी गर्म ठंडे पानी से पानी तो से ठीक पी होगा। नहीं नहीं, कौन बोला डेंड्रफ होगा गर्म पानी, डेंड्रफ भी भाग जाएगा गर्म पानी तो। गर्म पानी से आप नहाओ, नहाने का पानी तो कोई एक्चुअल गर्म पानी, पीने का पानी थोड़ा मंद गर्म है, नहाने का भी थोड़ा ये ना हॉट वाटर अच्छा है। जी। ये हमें हाँ, आपने आज एक्सपीरियंस करना है इसका। हाँ, एक्सपीरियंस भी करो, एक बार करो तो आपको पता चल जाएगा। और हम लोग पीते हैं ना ठंड, ठंड तो शरीर के लिए कुछ भी एक्चुअल में अच्छा नहीं है। नेचुरल ठंड के अलावा जो हम प्राकृतिक ठंड करते हैं ना, ये बॉडी के लिए हानिकारक है। जी।
नेचुरली जितना ठंड है वो बॉडी के लिए हानिकारक नहीं है, क्योंकि वो वायुमंडल उतना ठंडी है और आपकी बॉडी भी उस ठंडी के साथ जी है। लेकिन जो हम गर्म के साथ ठंड करते हैं ना वो है। लेकिन आप गर्म की टाइम भी गर्म से काम कर सकते हो और ठंड के टाइम भी गर्म से कर सकते हो, मतलब गर्म हमेशा अच्छा ही है, मान लीजिए। जी जी भैया, गर्म। वो कभी है ना, सुना हुआ है हाँ, कि है ना गर्म पानी से सिर नहीं धोना चाहिए, बाल खराब हो जाते हैं। तो मैं तो है ना नहीं सर्दी में भी नहीं सर्दी में भी है ना ठंडे पानी से दे सिर दीदी धोती हूँ, ना एकदम कि ठंडा। देखो गर्म पानी से क्या होगा वो जी, ऐसे ये नहा लेती हूँ बहुत ठंड सारी में चीज भी। है ना, ऐसा करना नहीं होगा ठंड बोल, में तो अच्छी बात गर्म तो पानी करनी से नहीं ही थी। नहाया जाता है। हाँ। हाँ, नहाती तो क्यों हूँ, ना गर्म। बस बाल नहीं धोती हूँ, मतलब सिर के ऊपर पानी नहीं डालती हूँ गरम। ये करूंगी अभी, आपने बताया। दाल से जन, देखो असल में ना ये हमारे बॉडी में जितने जितने जगह ये बाल आते हैं ना, मतलब ये बाल बॉडी के जितने भी पार्ट में, वहां पे ज्यादा गर्म पानी से मसल करना ही पड़ेगा। बात समझ, वहां पे होता है ज्यादा, मतलब वहां पे मसाज चाहिए होता है, जी जी जहाँ पे बाल हाँ बस होते हैं। जी जी। हाँ, हर जगह। तो फिर ये सर का भी वही चीज है दीदी। आप बचपन जी में सही। गरम तेल से वो करती हो ना सर पे। जी हाँ। हाँ मसाज करते हैं सिर में हाँ, गरम गरम तेल तेल से की। वो क्यों करते हो? आपकी हेयर अच्छा हो जाए, आपकी सिर अच्छा हो जाए। तो शुरुआत में गरम तेल से करते हो, बाद में से वो गरम पानी से आपको बुरा होगा कौन बोल के फिर आप मानने वाली गहरी हो। मल्लिका दीदी, समझे? टेंशन प्रणाम मत लो भैया ना। जी। जी प्रणाम प्रभु। प्रणाम मंजिला। हाँ, क्या प्रणाम। सीट का टाइटल क्या चल रहा है? बिना टाइटल चल रहे हैं हम तो। आज कोई मंजिला बता। टाइटल नहीं, नहीं है। आप तो आप तो 80 में हैं, तो आपका कोई टाइटल है ही नहीं, आप तो कहीं से भी चल सकते हैं। हाँ, आज स्पेशल क्या बात हुआ कि ये जो सच्चिदानंद में बॉडी लेस और बॉडी अलग अनुभव जो होता है ना बुद्ध पुरुषों हम्म, का, हम्म, जैसे मैं बॉडी से अलग हूँ और अलग होकर भी ये बॉडी इतना कपास जैसा हल्का जो होता है, वो हम्म। अनुभव को कैसे कैप्चर करें? जो समाधिस्ट है, सबकॉन्शियस को लिए तो उसको कैप्चर करने का एक दो आइडिया दिया था, ताकि जी, वो अभी मेरे अनुभव माइंड में भी यही आया था कि हवाएं कैसे बना जाए। हाँ, यही चीज बताया था, इसी का है ये। जी। दो 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 चीज दिया इसमें, एक उस दशा में दिया, और बहुत सारे अनुभव होते हैं, बहुत सारे टाइम पकड़ में आता है। लेकिन इस सब मुझे ना एक बार नहाते नहाते हो गया था, मुझे तो पता नहीं था उस टाइम ऐसा, मैं डर गया था। बॉडी अलग, बॉडी हो गई कपास जैसी, ये बॉडी तो दूसरे के बॉडी, अब हाथ चलाओ पैर चलाओ कहाँ से चलाओ इतना हल्का, अब क्या होगा? ये बॉडी तो दूर है जैसा, ऐसा हुआ था। मतलब कोई डर भी सकता है। मैं एक चीज थोड़ी देर के लिए डर गया था, लेकिन डरने का कोई भी बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा हो सकता है गर्म पानी से नहाने में। गर्म पानी अगर सिर से, अगर उसमें एक भाव के साथ अगर एक घुल गया, तो आपको बॉडी लेसनेस फील हो जाए, लेकिन गर्म हल्का गर्म ही चाहिए, लेकिन जलना नहीं चाहिए, ठीक है? लेकिन आपको गर्म लगना चाहिए, फेस में आपको गर्म लगना चाहिए, नहाते नहाते आपको प्यास भी लगना चाहिए। मतलब स्नान गर्म पानी से करना चाहिए भैया जी, है? एक बार करके देखो एकदम गर्म पानी से अनुभव लेने के लिए। अगर आप गर्म पानी मंद पानी से नहाते हो तो बहुत अच्छा चीज है, मंद पानी हर हमेशा आपको पीने के लिए भी अच्छा है, नहाने के लिए भी, हर चीज के लिए ये गर्म पानी अच्छा है, हर चीज के लिए। और ठंडा हमारे पानी, राजस्थान में तो मटके के ठंडे पानी से स्नान करते हैं भर सर्दी में। अब देखिए ये ना, ये दो चीजें हैं। अब ठंडे में भी, ठंड पानी से नहाने में क्या होता है, ठंड में प्रकृति खुद ठंड है और उस ठंड के हिसाब से आपकी पानी भी ठंड है, और आपकी बॉडी भी उसी प्रकृति के साथ है, तो तैयारी है, वो मौसम की तौर से तैयारी है, तब वो ठंडा पानी से कोई असर नहीं करेगा। लेकिन आप अपने हिसाब से प्रकृति को चेंज करके, आपकी जगह गर्म है, वहां पे आप पानी को ठंडा करवा के नहा रहे हो, तो आप प्रकृति के खिलाफ नहा रहे हो, तो उस ठंडा पानी से आपको अच्छा नहीं होगा।
भला ही आपका मैल चला जाए, लेकिन जो होनी थी वो नहीं होगा। लेकिन गर्म पानी की अवस्था ऐसी अवस्था है, आप ठंड में भी गर्म पानी से नहाओ, अच्छा ही होगा आपके लिए। और गर्म में भी गर्म पानी से नहाओ, वो भी अच्छा ही होगा। लेकिन ठंड में ठंड पानी से नहाने में क्या होगा, जल्दी बॉडी गर्म हो जाएगी, मतलब आपको ठंडी भाग जाएगी। और ठंडी में गर्म पानी से नहाते क्या होगा, फिर आपको बाद में ज्यादा ठंडी लगेगी। ये दोनों अनुभव हो जाएंगे। ये तापक्रम की अनुभव है, ये आपकी मैं अनुभव तो नहीं है। बहुत गर्म पानी से स्नान करती हूँ भैया जी। अच्छी बात है। एक वो रख के मुंह से गरम होके एक बार बॉडी लेसनेस फील करना, अंजिला माता। मतलब क्या, कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या अभ्यास करना है? हाँ रमा माता, बताइए तो। आप जैसे ये नहाते हैं नेपाली में ना, होता तो मैं बताता। हाँ। नहीं, अब मैं बताती हूँ कि जैसे हम लोग नहाते हैं ना, तो सर से जैसे हम्म, पानी डालते हैं, तो वो हम्म, पानी सर से जो डालेंगे वो गर्म पानी सर से, हम्म, सर में पहले। और वो पानी, हम्म, गर्म पानी पूरे शरीर में मुंह से होता हुआ नीचे जाना चाहिए। हम्म, मतलब हमें महसूस होता शरीर में महसूस होगा ना कि गर्म पानी जा रहा है। लेकिन ठीक है। उसके बाद कुछ एक टाइम बाद कुछ हमें महसूस हो सकता है कि हमारा शरीर है ही नहीं, बिल्कुल हल्के हो गए हैं। तो ऐसा तो कई बार होता है भाई, गर्म पानी से जब स्नान करते हैं तो एकदम शरीर हल्का हो जाता है, बिल्कुल नया जैसा हो जाता है और लगता ही नहीं है शरीर है या नहीं है। हाँ, आनंद आता यही है, अच्छा अनुभव लगता बताया। है। बहुत सारा कष्ट, सारा थकान, सारा स्ट्रगल, सारा तनाव सब दूर हो जाता है। वो ही हो सकता है, यही चीज हो सकती है, शरीर एकदम हल्का हो जाता है, ऊन हैप्पीनेस सा। हैप्पीनेस फील हाँ, हैप्पीनेस फील होती है। ऐसा लगता है हाँ, जैसे कोई नया जीवन दान हो गया है। ठीक ठीक ही ऐसा ही लगता है कि सारी थकान उतर गई है, एकदम से शरीर हल्का हो हम्म, गया है। जी जी। तो वैसे भी थकान जब होती है तो पानी बाल्टी में रख के, गर्म पानी में, और हल्का सा नमक डाल के आप घुटनों तक रख लो, तो भी काफी कुछ फील होता है, सारा थकान दूर हो जाती है, एकदम लेकिन नयापन महसूस होता है। ये जो प्रभु जी ने बताया, ये बताया कि हमें पहले अपने सर सर से शुरू करना है, सर पे डालना है अच्छा। सहस्त्रार से। हाँ, नहीं तो वो सही बात है, मतलब पूरा ही शरीर एकदम नया नया हो जाएगा। जी, अपने सारे बॉडी के रोम छिद्र जो नकारात्मकता से भरे हुए थे ना, वो सब धुल जाएगा, बिल्कुल पॉजिटिविटी निकलने लगेगी फिर। सही कह रहे हैं भैया जी। आपको तो अनुभव में भी है, ये तो आ गया है आपका अनुभव। यही अनुभव सबको करवाना चाह रहा हूँ, और यहाँ से ना जल्दी हो जाएगा, ये ग्रंथि भी जल्दी साफ होगी। मतलब ये आपने मतलब सही मेरा कहा। ये अनुभव बिल्कुल राइट है भैया जी। एकदम राइट है। असल में ना ज्ञान होने की बात, होता क्या है, हमको हर कोशिका का ज्ञान हो जाता है। मतलब हर कोशिका को अनुभव करते तो इतना अपना स्वच्छ शरीर एकदम हेल्दी क्या है कोशिका, अल्टीमेटम वो समझ में आता है। अब जब वो कोशिका इतना हेल्दी हो जाता है, आपको पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान भी हो जाता है। और वो अगर आपकी कोशिका हेल्दी नहीं होगी तो आपको ब्रह्मांड के ज्ञान नहीं होगी। तो हमको अल्टीमेटम तो कोशिका के साथ, बॉडी के साथ ही है ना सारा ज्ञान। तो बॉडी को तो केयर करना ही पड़ेगा। प्रत्येक बात समझो। कोशिका खुल जाती है, स्वच्छ हो जाती है। हाँ, कोशिका को ही स्वच्छ करना है। या अरबों अरब कोशिकाएं। जी, जी। बिल्कुल भैया जी, आप सही कह रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारा सारा का सारा आंखों के माध्यम से सारा जो हमारा सोनापन है वो बाहर भटकता है, और अपने शरीर की परिधि के अंदर हम कभी जाते नहीं है। जो हमारा होनापन है और वही सब कुछ है, और उसी में हमें अपने आप को रहना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम दूसरों की सर्च करते हैं, हम बेवकूफी में अपने आप को बहाते हैं, वो मूर्खता है। आपने बिल्कुल सही कहा। मतलब हम, मैं अपनी भी बात कह रही हूँ
सारा जो लाइफ का समय है वो ऐसे ही जाता है और गया था। अब जब धीमे धीमे करके आप जैसे बुद्ध पुरुष मिलते हैं, तब जब बताते हैं ना, तब पकड़ में आता है कि हाँ, ये सब चीजें हमारे अपने हित के लिए हैं और इससे अपना ही हित होगा। अपन टेंशन फ्री हो जाते हैं जब अपनी परिधि के भीतर आ जाते हैं। हेलो भैया जी, ठीक कह रही हूँ मैं? अब आप ज्ञानी पुरुष बन गए, बुद्ध पुरुष बन लो जल्दी। अरे अंजलि प्रभु जी, माता, आपकी कृपा बरसती तो है, लेकिन कभी आपको हम दिल से कैसे पुकारें वो मुझे बताओ कि भाई कैसे पुकारना चाहिए कि आप पूरे अभी तक हमारे शरीर अभी में तक आपने मैं तो पुकारा बिना नहीं। पुकारे हूँ अंजिला माता आपके साथ। है। हाँ। प्रभु जी ने तो हमें अपने आप से जोड़ रखा है, अंजिला माता जी। नहीं, खैर जुड़े हुए तो है, लेकिन एक जो अपना एक जैसे प्राण प्रीतम कैसा होता है, हर समय उसी की टेक और उसी की नजर और उसी की प्रति दृष्टि एक टकाटक लगी रहती है। वो चीज, एक तन्मयता, एक जो तल्लीनता, जो एक प्राणों की बाजी जिसको कहते हैं, वो चीज आ जाए अपने हर क्षण हर पल, वो मजे की हाँ, बात अब होती मैं है, वो ये चीज है। क्लियर कर देता हूँ। आपका ये भी हाँ बहुत अच्छा है। मैं क्लियर कर देता हूँ। ये ना जी भैया होने जी। एक्चुअली मैंने ही नहीं दिया है, क्योंकि ये होना भी गलत है अंजिला माता। बात समझो कि ये अभी धरती में क्या चल रहा है, जैसे गुरु लोग की रहन सहन उस तरीका से दिखा देते हैं संत की तरह और ये तरह, और उन लोग हम्म। की रहन सहन को बोल के भगवान की रहन सहन है बोल के आपको उन बॉडी को भगवान की दर्जा दे के आप लोग इस तरह कर लेते हो कि आप कभी भी उसके असली भगवान की तरफ जा नहीं पाते हो। वो रुकने की अवस्था हाँ, है। ये बात है, वो वो मैं वो तन्मयता। नहीं करवाने के लिए, हाँ वो मैं नहीं करवाने के लिए मेरा अपना दशा वो नहीं दिखाता, तब वो चीज नहीं होता। आप लोग को नहीं आया है, वो नहीं आकर भी आप बुद्ध पुरुष बन सकते हो अंजिला माता। मैं उस रास्ते से लेके जा रहा हूँ। समझी बात अंजिला तो माता? शॉर्टकट बताओ आप तो। यही है, आप अभी ज्ञानी हो चुके हो, अब तो यही आगे तो बुद्ध पुरुष शॉर्टकट ही है। है। यही आप तो बन चुके हो, शॉर्टकट है। अब तो आगे तो बुद्ध पुरुष ही है। आप तो ऑलमोस्ट बोले तो बुद्ध पुरुष का ऑल अनुभव आपको पकड़ में आ भी चुका है। अब बस परमात्मा को देख के अच्छा बात ये थी, उतना कहना है अंजिला माता। तो यही तो मैं कह अगर रही हूँ कि बात ये थी, वही चीज तो आप मेरे को पकड़ में पकड़वाओ। वही तो सचिदानंद ने जो बॉडीलेसनेस वो भी आपको फील हो चुका है, हाँ, थॉटलेसली आपको फील हो अब चुका है। जैसे हम आपको ऐसा नहीं सोचते हैं कि आप माधव जी हैं या कुछ नहीं, हम तो आपको हवा हवाएं समझते हैं कि आपकी बॉडी भी हवा है और आप हवा है ना? और जो आपका नाम है वो वो भी पाटिया तो का नाम है। देखो, रुको अब यहीं पर मैं दीदी बता देता हूँ। वो भी तो आपको कहीं बताया गया है बुद्ध पुरुष ऐसा ऐसा होता है, वो ना वही ना सारी ना ना, चीज का अब ये प्रोजेक्शन के हिसाब प्रैक्टिकल, से अब प्रिडिक्शन कर ये रहे। ना ना ना, अब ये हमारे को फिफ्थ डायमेंशन में आने के बाद ये प्रैक्टिकल हमें जब ये एहसास होता है ना कि हम ऊर्जा है, तो हम शरीर तो है ही नहीं भैया जी, शरीर तो है ही नहीं। ये तो सिर्फ काम चलाऊ एक नाम मात्र का नाम है आपका माधव जी। आप कोई माधव जी कोई नहीं है, आप तो हवा हवाएं हैं, ऊर्जा है, जीवंतता है, जीवनी शक्ति है। तो अब हर समय लेकिन हम शरीर भी ऐसे हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं शरीर नहीं हूँ, शरीर भी नहीं, हूँ। बिना शरीर शरीर तो के फिर तब आपसे है कैसे बोलूंगा? हाँ ना, शरीर तो तब है जब हम आपसे वर्कआउट करवाते हैं, हाँ थर्ड डायमेंशन में जब आप आते हैं सेल्फ, है ना? तो हाँ। वो एक अलग मैटर करता है, बट जब हम आपका सिमरन करते हैं तो हम आपको हवा हवाएं के रूप में सिमरन करते हैं, और वही सिमरन सार्थक है मेरा, ऐसा प्रैक्टिकल है। ये भी सही है, इसको वो तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर भी मैं और अच्छी तरीके से वो तो है, वैसे ही है हम्म सब। मैं भी वही हवा हवा हूँ, आप भी हवा हवा हो, है ना? ये हम्म तो सब वही हम्म है। वो हवा हवा हम्म के साथ साथ बॉडी भी है, बिना बॉडी हवा हवा भी है। लेकिन हम्म बात समझो, बॉडी है तो बॉडी भी है। हम्म। क्योंकि लेकिन एट बॉडी बिना लास्ट भी है, में जो ऐसा नहीं है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है ना, वो मेल्ट होने के बाद वो सारी की सारी ऊर्जा ही तो है।
तो ये हाँ चीज मेरी समझ में बैठ गया है, इसलिए मैं आपको हवा हवाएं मानती हूँ और अपने शरीर को भी हवा हवाएं मानती हूँ। हाँ, यहाँ आके ऐसा कहना ठीक रहेगा, मतलब हम्म। ये धारणा का नहीं, ये अनुभव का है। ठीक है। ये प्रैक्टिकल बात हो गई ना। ये प्रैक्टिकल बात है, ये हो सकते, ये कह सकते हैं, इस तरह कह सकते हैं, लेकिन ये अगर आपको अनुभव, बिना अनुभव भी तो बहुत लोग ऐसे ही कहते हैं ना, उस टाइम ये गलत होता है। नहीं, एक्चुअल देखो मेरे अभी जैसे एक बार ना अभी चोट लगी, तो चोट लगने के बाद स्किन मेरे हाथ में आ गई। उस स्किन को मैंने रगड़ रगड़ के वो तो पूरी द्रव्य बन गया, बिल्कुल स्किन स्किन खत्म हो गई। तो मैंने कहा ये तो पदार्थ नाम की चीज ही नहीं है, ये तो पूरा का पूरा क्या है, पूरा मेल्ट हो गया। तो वो चीज हम्म, से मेरे को पता चला कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, वो भी सारे के सारे अणु परमाणु सारे ऐसे ही मेल्ट हो जाते हैं। तो वो मेरे हाथ में जो लगा था ना, उससे मुझे प्रैक्टिकल का आभास हुआ। एकदम बारीक रेशा, जो ताजा ताजा मेरे भैंस ने सींग मार दिया था हाथ में। मतलब भैंस मेरी पीछे भागी मुझे मारने के लिए, और उसने और मैंने 10 चक्कर इधर से उधर घुमाए। तो मैं उससे बचने के लिए मैंने उसके सींग पकड़े, तो उसका सींग मेरे हथेली में लग गया था। तो एकाएक मेरे 3-4 दिन में मैंने सही तो कर लिया, बहुत मजबूती के साथ। लेकिन वो कोई शायद मेरा पिछले जन्म की कोई रही होगी सहेली। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, और मुझे देखते ही वो रस्सी तोड़ के भागी खूंटे से। हम्म। मैंने कहा वेरी गुड। तो तब की मैं आपको बात बता रही हूँ, हम्म। जोरदार। तब मैंने ये एहसास किया कि अच्छा, बॉडी का एक एक रेशा मेल्ट हो जाता है। हाँ, पूरा जी मेल्ट भैया जी, होता है, ये तो मेरे का भी अनुभव आया आपको। पूरा मेल्ट, है ये ना। ध्यान में होता ही रहता है, ध्यान में भी होता ही रहता है हाँ, मेल्ट। अच्छा नहीं, खैर मैं ध्यान तो 2-4 घंटे मेरे से तो ये मेरे को नहीं आता है लगाना, और होता हम्म। भी नहीं है मेरे से। बाकी प्रैक्टिकली अगर मैंने बहुत कोई प्रैक्टिकल खूब कर लेती हूँ मैं। अंधेरा में टिके तो मेल्ट हो जाता है जल्दी बॉडी। अंधेरा में जो टिकेगा, पाँच हाँ दस मिनट 15-20 मिनट हाँ में हाँ। ही उसका बॉडी मेल्ट होने लगेगा। भैया जी, मुझे अंदर अंधेरा नहीं दिखता है, मुझे अंधेरा एकदम जैसे आपको तो संध्याकालीन प्रकाश जो दिखता होगा, खूब है। लाइट के साथ दिखेगा ना आपको, तो लाइट का कौन लाइट, ओनली मतलब अंधेरा बड़ा में खूब, बहुत खूबसूरती के साथ मुझे अंदर दिखता है, मेरे को एकदम जड़ कालापन नहीं दिखता है। हाँ, वो जो दिखा उसी को देखना, अंतर आकाश को देखना है, अंधेरा मतलब अंतर आकाश को देखना। हाँ हाँ हाँ। अंतर आकाश जो आंख बंद करके जो दिखता है, वही जी को जी अंतर जी। आकाश को देखना। वो अंतर आकाश दिखते 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 आकाश बड़ा 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 होते जाएगा। और वो आकाश हम्म। जितना बड़ा होगा उतना आपका बॉडी का सारा वो नस नाड़ी बोलते हैं ना, 72,000 नस नाड़ियां वो एक्टिव होने लगेंगे। और उसी नस नाड़ियां से आपका कुंडलिनी ऊर्जा बहने लगेगा। आपका सारा 72,000 नाड़ियां से जब कुंडलिनी ऊर्जा बहेगी, तब आपका कोशिका कोशिका खुलने लगेगा। पूरा यही है। अब नस नाड़ियां बहने के लिए एक एक्सरसाइज है, योगा है, ध्यान यही सबसे अच्छा आसान तरीका, ध्यान में अंतराकाश को देखना और देखते देखते अंतराकाश को बढ़ाना। जितना अंतराकाश बढ़ते बढ़ते जाएगा, उतना आपका नस नाड़ियों में कुंडलिनी का ऊर्जा ऑटो चलने लगेगा। अब जिसको अंतराकाश खुला है, उसका कुंडलिनी का ऊर्जा अब बहने का शुरू हो गया है। अब उसको अपने तौर से उसको प्रयोग में ले आ सकते हैं। यही है। तो उससे क्या क्या चीज के फायदे होते हैं, क्या क्या चीज हमें पता चलने लग जाती है, जैसे जिसकी कुंडलिनी आज अगर तक जागृत आपने है। आज तक आपने शास्त्र में जितने सुने हो, जितने पता चला है, जो जो जाने हो, सब कुछ होता है। सब कुछ, सब कुछ। शरीर में सारी क्रिया कुंडलिनी जागरण से ही होती है। शक्ति शरीर की जो चलती है, वो कुंडली जागरण के कारण ही चलती है। सारी नाड़ियों में, नसों में, सब जगह जो ऊर्जा फैलती है, वो सब उसी के कारण होती है। अभी एट प्रेजेंट जो मैं भी हूँ, मेरा जो बॉडी है, 4 दिन हो गए मेरे को सर्दी जुकाम बुखार और टूटन और पेन हो रहा है बॉडी के अंदर। तो अब इसको कैसे टॉलरेट किया जाए, मुझे अब ये बताओ।
लास्ट टाइम कब हुआ था बुखार आपको? अरे मेरा बहुत टाइम बाद में ये लफड़ा आया है आज। हाँ तो ठीक है, ये ग्रंथि निकालने के लिए आपको बीमार कराएगा। वही अवस्था है दीदी। और ये है। बुखार और ये सर्दी से तो बहुत ज्यादा ग्रंथि जल्दी निकलता है। ग्रंथि अच्छा। वो बुखार और वो सर्दी आता है ना, अच्छी करने वाला, उस क्या आप लोग क्या कहते हो? हम लोग तो रुगा बोलते हैं, रुगा खोकी। मैं आपको मेरे मन में जो भाव था मैं अब आपको बताती हूँ। मैं ये कह रही थी 2-3 दिन से, मैंने कहा भगवान हे परमात्मा, तू मुझे आज ये एहसास करवा रहा है कि तू अपने स्वरूप को पाने में लेट क्यों कर रही है। देख बीमारी का स्वरूप भी ये होता है। जैसे जैसे वृद्धावस्था शरीर की होती है वैसे वैसे परमात्मा का नाम मुंह से नहीं निकलता है। तो आज पहले भी मैं सोच रही थी, मैंने कहा शरीर वास्तव में बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है। और जब आदमी के भीतर में शरीर चंगा होता है तो शरीर कितना हल्का फुल्का होता है और ऐसा लगता है कि सारे ब्रह्मांड को मैंने जीत लिया। वो मेरे अंदर भाव आ रहा था। हम्म। और ये बीमार के समय ना वो कोशिका को याद कर लेना ना दीदी, इस टाइम तो और ज्यादा याद करने का समय मिलता है, क्योंकि वो परेशान करता है ना। वो परेशान देख लो क्या क्या परेशान है। मतलब किस समझ रहे तरीके इसको? से करना चाहिए, कैसे करके? जैसे अभी आपको बुखार आ रही है तो बॉडी का बहुत सारे जगह आपको ऐसे अनुभव में आने लगता है ना। जैसे बॉडी को ही ख्याल करो ना, कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। सर्दी हो रहा है तो आपको कहाँ कहाँ तकलीफ हो रहा है, कैसे कैसे तकलीफ कर रहा है, वो देखो ना, उस कोशिका को देखो, बॉडी को देखो ना उधर ही। पहले दिन तो मैंने एक्टिवाइट एंटीबायोटिक टैबलेट ली और पैरासीटामोल ले लिया। फिर उसके बाद में मैं वैसे लेती नहीं हूँ एलोपैथी, मैं देसी दवाइयाँ करती हूँ। फिर मैंने दूसरे दिन पूरे दिन खूब बढ़िया-बढ़िया गर्म पानी सारे दिन पिया मैंने। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो एलोपैथी लेने से ना मेरे को फिर कफ बनना शुरू हो गया। फिर मैंने खूब तुलसा जी के पत्ते और ये जो क्रिस्टल ऑयल होता है वो पिया मैंने। और अरंडी का तेल जिसको बोलते हैं, गरम होता है ये। फिर चाय तो मैं काफ़ी बार लेती हूँ, लेकिन अभी मेरा प्रॉपर वे में स्वास्थ्य लाभ नहीं है। काली मिर्च, लौंग यही सब मैं ले रही हूँ। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 5-7 दिन लेगा ना ये तो, ज्यादा हुँ, लेगा हुँ। तो। कितने दिन हुआ अच्छा, आज? आज मेरे को चौथा दिन है। हाँ तो कल परसों से कम हो जाएगा। आप ऐसे भी पर गर्म पानी यूज करती है ना? पर अंदर से इतनी मजबूत हूँ, बहुत ज़्यादा मैं बीमारी को हावी नहीं होने देती हूँ अपने ऊपर। आप पानी कितना पीती हो दिन में? पानी मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 2 लीटर होता होगा। पानी थोड़ा बढ़ा लेना। हुँ, ठीक है, पानी बढ़ा हुँ, लेना हुँ। जिला वापस। ठीक है। लेकिन पेशाब को चेक कर लेना कभी भी, वो मतलब एकदम प्लेन चाहिए थोड़ी मंथ तक, पूरा पानी जैसा, नहीं कुछ पानी, महीने। हाँ, हाँ, नहीं अब मैं पानी शुरू ज़्यादा करूँगी अब। पानी जैसा ही कर लेना है, कुछ महीने तक मेंटेन करो ना, थोड़ा कुछ हुँ, हुँ। पकड़ देगा। ठीक है, जी पानी को भैया जी। मात्रा बढ़ा। हुँ। इसलिए आप तो गर्म पानी से खेलते हो तो अच्छा रहेगा। नहीं अब मैं गर्म पानी से नहाना भी शुरू करूँगी, अभी मैं ठंडे पानी से ही नहा रही थी। गर्म पानी से कर लेना। हाँ, अब नहाना भी गर्म पानी से शुरू करूँगी। और पानी पीना। जी। ठीक है। तो बात अपनी हवाएँ पे चल रही थी, वहाँ आपका व्याख्यान चल रहा था, वापस चालू करो आप। नहीं, हो गया, यही है व्याख्यान, और इसमें ऐड हो गया आप आके तो।